दाऊद मेरे बेटे, फर्ज कीजिए आपका दिल नहीं चाह रहा अकेडमी जाने को, और जहां आपका दिल चाह रहा है वहां चले गए, तो फिर आपके अब्बा आपको घर नहीं घुसने देंगे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अच्छा जी, आप में से कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चन हैं, उन्होंने कुछ सवाल भेजे हैं कि सर हमें फटाफट जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम सर, सर आप हमें बहुत याद आते हैं, आपका क्या हाल है? सर मेरा मसला ये है, मुझे सबक याद नहीं होता, मैं क्या करूं? बेटे, आप मेरे बेटे शहरियार, आप अपनी नीयत ठीक करें। ठीक है जी, देखो पढ़ने के लिए एक नीयत चाहिए होती है, जब तक वो नीयत नहीं है आप पढ़ नहीं सकते। ठीक है, दो चीजें होती हैं जिनकी बेस पे हम पढ़ते हैं, एक खौफ होता है और एक शौक होता है। कुछ लोग खौफ की वजह से पढ़ते हैं, कुछ लोग शौक की वजह से पढ़ते हैं। यानी जब तक आपकी अम्मा ने चप्पल नहीं उठानी, आपने बुक नहीं उठानी। ठीक है जी, तो मेरे बेटे जब आप ऐसे पढ़ोगे ना, फिर तो नहीं समझ आएगी, ना याद होगा ना याद रहेगा। तो याद करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि शौक से पढ़ें। ठीक है, और ये सोच के पढ़ें कि इसका आपको फायदा होगा। ठीक है जी, फिर जो चीज हम समझ के पढ़ते हैं ना, ठीक है, वो हमें याद रहती है। याद ना करें, समझा करें, और समझने के बाद कोशिश करें कि आप वो किसी को समझाएं। ठीक है, जैदी भाई को बुला लो, हसन अली को बिठा लो अपने साथ कि यार आ जाओ, मैं आप लोगों को जो है ये समझा देता हूँ। ठीक है जी, मेरे बेटे समझाने का फायदा होता है। ठीक है जी, आपको वो चीज समझ आ जाती है। मैं कहता हूँ जी, दुनिया में कोई आपको नहीं मिलता, कोई आपसे समझना नहीं चाहता, दुनिया में कोई आपको मुंह ही नहीं लगाता। तो मेरे बेटे कोई शीशा ले लें, कोई मिरर ले लें, उसी के सामने बैठ जाए, उसी को खुद ही प्रोफेसर शहरियार सिद्दीकी बन जाए और उसके सामने वो अपने आप को पढ़ाएं। ठीक है जी, तो ये याद रखिए। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में समझी है, वज़ू करके पढ़ा करें। ठीक है, जो बच्चे वज़ू करके पढ़ते हैं, ठीक है, उनको हमेशा बड़ा फ़ायदा होता है और उनको याद रहता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन एक और आया हुआ है, एक और बेटी ने पूछा है, सर एकेडमी जाने को दिल नहीं करता। भाई फिर कहाँ जाने को दिल करता है? ठीक है जी, तो मेरे बेटे देखिए, हम मीर साहब बात को समझें। दाऊद मेरे बेटे, फर्ज कीजिए आपका दिल नहीं चाह रहा अकेडमी जाने को, और जहां आपका दिल चाह रहा है वहां चले गए, तो फिर आपके अब्बा आपको घर नहीं घुसने देंगे। ठीक है, तो इसलिए दिल चाहे तो भी, ना चाहे तो भी आप अकेडमी ही जाएं। ठीक है जी। अच्छा, अकेडमी में दिल उस वक्त लगता है जब आप वहाँ शौक से जाते हैं, जब आप ये सोचकर जाते हैं कि यार मुझे ना फ़ायदा होगा, मैं जाऊँगा। ठीक है, और कोई मुझे फ़ायदा होगा, मैं वहाँ पढ़ूँगा, कोई ज़िंदगी में आगे जाके कोई अपने पेरेंट्स के लिए इज़्ज़त का, फ़ख्र का सबब बनूँगा। ये जब शौक होता है ना, ये ख़्याल होता है कि आपको कोई फ़ायदा है कि नहीं है। ठीक है, तो तब आपका दिल चाहता है। और दूसरी बात ये है कि आप वहाँ ना अपने अच्छे दोस्त बनाते हैं। जो अच्छे वाले दोस्त होते हैं ना, वो भी हमें फ़ायदा देते हैं। अहमद है, इतना अच्छा बच्चा है, शहरियार है, ठीक है जी, और हमज़ा है, ठीक है जी। ये सारे अच्छे वाले बच्चे हैं, हारून है, ठीक है जी। आप इनसे अच्छी वाली दोस्ती करें, इनके साथ बैठें। ये आपको ज़ैदी बिरादरान है, ये आप इनके साथ बैठें, ठीक है जी, और इनसे दोस्ती करें, ठीक है जी। तो जो जब दोस्त अच्छे होते हैं ना, फिर अकेडमी में दिल भी लगता है और चीज़ों को। और अगर आपका टेस्ट तैयार है, ठीक है जी, अपना टेस्ट तैयार करके जाया करें। अगर आपका टेस्ट तैयार नहीं है, तो आप खुद भी पिटते हुए जाओगे, सारा रास्ता रोते हुए जाओगे और सारा रास्ता दुआ करोगे, या अल्लाह फलां मिस ना आए, या अल्लाह फलां सर ना आए, टेस्ट ही ना हो। तो बद्दुआएँ करने में जो आपने टाइम निकालना है मेरे बेटे, वही टाइम आप कोशिश करके याद करने पे लगाएँ, ताकि आपका अकेडमी जाने को दिल चाहे और वहाँ जाके आप खुश होके पढ़ सकें। ठीक है जी? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।